राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 25। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज दिनांक है 26 अप्रैल और दिन है रविवार। आज का वैशाख मास महात्म्य अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भानु सप्तमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वैश्यावृत्ति में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य या फिर कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया, तो उसने सोचा कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया और ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसे यह चिंता सताने लगी। वह मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रता पूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि देव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य का कर्म नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जैसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन वैश्यावृत्ति में गुजार दिया है, उसे मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो इंदुमती के दीन वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे इंदुमती, स्त्रियों का सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है। वह व्रत है भानु सप्तमी व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करो, तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो इंदुमती कहने लगी कि हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है, मुझे इसके बारे में बताएं। मैं दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, जब किसी भी महीने की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है, तो इसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन व्रत रखकर और उसी दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। तो इंदुमती ने व्रत का सारा विधान जानकर ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। तो व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यह भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत रखकर गुड़ का दान भी अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वह सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीजें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने सारा सामान निकाल लेती है और उसी जगह पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वह डिब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है कि ननद जी देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है
और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तब राणा दे इसे अपना अपमान समझकर उसे गुस्सा आता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो अपने मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए राणा देव उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभीयों ने बदल लिया। तो वह राणा देव को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राणा देव तो ससुराल आने के बाद भी वहां पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य देव ने अपनी माता से पूछा कि माता जी, राणा देव आपसे बातचीत करती हैं क्या? तो उनकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा देव जब से मायके से वापस आई हैं, उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माता जी, आज आप राणा देव से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए थे, उनकी माता जी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया। तो राणा देव तो रोने लगी। रोते रोते वह छत पर चली गई। वहां पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा देव कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गए। तो यह देखकर राणा देव तो बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा देव कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली, और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि राणा देव ने अकेले ऐसा कैसे कर लिया। तो वह अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा देव को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा देव मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा देव, आप क्यों रो रही हैं? तो राणा देव बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वे मेंढकियां कहने लगी कि राणा देव, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा देव तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गईं। राणा देव ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा देव आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली, आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा देव यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा देव को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आएंगे, उन्होंने राणा देव को मिलने के लिए बुलाया है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया कि जैसा सूर्य भगवान बोलकर गए थे। तो राणा देव तैयार होकर अपनी मौसी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा देव उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा देव ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राणा देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा देव कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे?
तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है। तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वह भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुग्गा डाला था। उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दी तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है क्या? वह तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भी भर लिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा, आटी, डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? यह तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा देव बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा देव बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने राजा इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करने का वर्णन सुना था। आज सुनिए इसके आगे की कथा। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी विक्रय की वस्तुएं लेकर राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा लेकर चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा लगा वह उसी से गया। नीलाचल पर पहुंचाने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे और पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। इसके बाद भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी, महाराज उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणाबिंदों का दर्शन करना चाहते हैं। तब राजा बोले, श्रीमान उत्कल नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ, उनका दर्शन करके
हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके उत्कल देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, हे राजन, आप कुशल से तो है ना? हे उत्कल नरेश, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणाविंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान मन रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वही है, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि से छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा, मुनि, यह क्या हो गया? तब नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा श्री विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। हे राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में पांचवी पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के भी पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे। इसके बाद उत्कल नरेश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़ी वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुनि, यह शब्द कहाँ हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है।
जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया। हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर हैं, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोग के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोपला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्र वन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ, हे प्रभु, हे जगतपति, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महा स्नान करके विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है, उसे इस राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंख आकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में
दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ, वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नील मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे पास राजा इंद्रद्युम्न 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। इसके बाद ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान श्री विष्णु का दर्शन करेंगे। लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। हे नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं हैं। इन राजा इंद्रद्युम्न की भाग्य समृद्धि महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था, जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर से तर जाते हैं। वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वंचक ग्वालों के घर में रहकर दही, दूध एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गईं। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। इसके बाद महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब हम आपको सुनाते हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उसमें एक ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मर गई तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी कोई दुख मत होने देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है कि भाभी ने वैशाख मास में स्नान व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी। वह अपनी ननद को भी साथ लेकर जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती थी तो कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक लड़का दे दो। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे वैशाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा की, सरसों के तेल का दीपक जलाया और मन्नत मांगी। तो पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं? तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी की। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र पैदा हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ था। भाभी ने लोक लांच के भय से और ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। यहाँ तक कि भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई और इस तरह जब बच्चे 6 महीने के हो गए
तब एक दिन भाभी पनघट पर पानी भरने गई तो उसने अपनी ननद से कहा, ननद जी बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा। ननद ने अपने लड़के को झूले में झुलाया और वह लोरी सुनाने लगी और गाने लगी कि बिना पिता का कान जी बोल कहाँ से आया जी, बिना पिता का कान जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन बोल रही थी और उसका भाई वहीं बैठा था। उसके भाई ने जब अपनी बहन के मुंह से ऐसी लोरी सुनी तो उसे बहुत अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, यह कुंवारी और नासमझ है। तभी उसकी पत्नी पनघट से पानी लेकर आ गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो वह उसे लोरी सुनाने लगी। लोरी सुनाते हुए बोल रही थी कि बिना पिता का कान जी बोल कहाँ से आया जी। तो मैं तो अभी जिंदा हूँ, फिर यह ऐसे क्यों बोल रही थी? तो पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा और आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन पत्नी बोलते समय नजरें चुरा रही थी तो उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ क्या बात है। तब उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और वह रुआसी होते हुए अपने पति को पूरी सच्चाई बताती है। तभी उसके पति ने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास लेकर गया और बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, आप तो समझदार थे, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वह रोने लगा। भाई के करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के दो भाग हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। भाई वापस घर आ गया और वह अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी भारी दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनिदेव निकले होंगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भूत प्रेत बाहर आए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी कि कुछ दिन तक लोगों ने बातें की, बाद में सब भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया। पूरे गांव वालों को होम में बुलाया। होम में आहुतियां दी गईं, लेकिन यज्ञ में ज्योति ही नहीं आ रही थी। घी का पूरा डिब्बा खाली हो गया, लेकिन यज्ञ में ज्योति प्रकट नहीं हो रही थी। बार बार उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तब किसी ने उस भाई से कहा कि यज्ञ में ज्योति इसलिए भी नहीं आ रही है कि हो सकता है तुमने अपने किसी सगे संबंधी को ना बुलाया हो। तुम्हारी बहन हो, कोई बुआ हो, भतीजी हो, उन्हें भी बुलाओ, तभी यज्ञ में ज्योति आएगी। तब भाई ने कहा, मेरी तो एक ही बहन है जो घर पर है, वह तो यही मौजूद है, लेकिन मेरी एक मुंह बोली बुआ है। लोगों ने कहा कि तुम अपनी उस मुंह बोली बुआ को बुलाओ, शायद इसलिए ज्योति नहीं आ रही होगी। तब गांव से एक आदमी को भेजकर उस मुंह बोली बुआ को बुलाया गया, लेकिन फिर भी यज्ञ में ज्योति ही नहीं आई। तब गांव के सरपंच ने कहा कि अरे भाई, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन की बात है, किसी पंडित महात्मा से पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक महान वैद्य शास्त्र के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलाया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। वह पंडित बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया और पता चला। तब उसने कहा कि आप अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भी भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यह यज्ञ पूरा होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूरी बात पूछी और अंत में भाई को सभी गांव वालों के सामने अपनी बात उन्हें समझानी पड़ी।
और उसने पूरी सच्चाई बताई। तब सभी गांव वालों ने भाई को समझाया कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है। ऐसी किस्मत किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाई, भाभी और ननद ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपना भांजा आपसे वापस मांगता हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा मुझे वापस दे दीजिए। तभी वहाँ वापस से पीपल के पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर गिरी तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से, गाजे बाजे से पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल देवता से पैदा हुए पुत्र को लेकर घर आए। घर आने के बाद जैसे ही उसके भांजे ने यज्ञ में घी की आहुति दी तो उसमें ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सबको महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने, पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घर वर मिले, बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सभी वैशाख मास में स्नान व्रत के साथ पीपल के पेड़ को सींचने लगे। इससे इस लोक के सभी सुखों को भोगकर मरने पर परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे पीपल देवता, जैसे सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की बड़ी ही पावन कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आप तो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो, या इसमें कोई सच्चाई भी है? तभी भोला बोला कि तुम मेरी धर्म पत्नी होकर भी मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी भी झूठी नहीं होती। तब उसकी पत्नी बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने गरीब हैं? भोला बोला कि अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया। फिर उसकी पत्नी बोली कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा भी सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजार बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि भोला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? फिर भोला बोला कि सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। फिर सेठ जी बोले कि पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। तब भोला सेठ जी से बोला कि जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी बोले, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का कोई उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद पंडित जी की पत्नी ने कहा कि जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। फिर भोला बोला कि मैं श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी चली जाओ। यह सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया।
लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए थे, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और उसकी पत्नी की भूख से मरने की नौबत आ गई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा सकता था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे तो उसकी पत्नी बोली कि लगता है अब तो हमारे मरने का समय आ गया है। फिर भोला बोला, मुझे तो लगता है कि भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और उसकी पत्नी दोनों श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान को देखकर भोला बोला कि हे प्रभु, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इसी कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और उसकी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु बोले कि मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्त जनों, हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदित्य को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया।
मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा और मोहिनी एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।